इतवार को जनूबी कोरिया की एक मुकामी एयरलाइन जेजू एयर का मुसाफिर तैयारा दारुल हुकूमत सोल से जनूब में 290 किलोमीटर दूर मुआन शहर के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। लैंडिंग के दौरान बज़ाहिर जहाज के लैंडिंग गियर नहीं खुले और वो रनवे पर फिसलता हुआ एयरपोर्ट में कंक्रीट से बनी दीवार से टकराकर जोरदार धमाके से तबाह हो गया। ये वाकया मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 9 बजे पेश आया। क्रैश होने वाला तैयारा 15 साल पुराना बोइंग 737 का जेट 800 था, जिस पर 181 अफराद सवार थे। तैयारे में सवार अफराद में से 179 अफराद हलाक हो गए, जिनमें से 65 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। क्रैश के बाद रेस्क्यू टीमों ने तैयारे के अमले के 2 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया था, जिनकी जान बच गई। मुआन के चीफ वाइस स्टेशन ली जियोन ह्योन ने टेलीविजन पर एक ब्रीफिंग में बताया कि दीवार से टकराने के बाद तैयारा पूरी तरह तबाह हो गया और मलबे में सिर्फ इसकी दुम काबिल शनाख्त है। उन्होंने बताया कि तैयारा क्रैश होने के दीगर मुमकिन असबाब की तहकीकात भी की जा रही हैं, जैसे कहीं परिंदा टकराने की वजह से तैयारे में तकनीकी मसाइल तो पैदा नहीं हुए और जिसके बायस इसके लैंडिंग गियर नहीं खुले। तैयारा थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक से वापस आ रहा था और इसमें 2/3 शहरी भी सवार थे। टेलीविजन पर नशर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेजू एयर के सदर किम ई बाय और एयरलाइन के दीगर हुकाम ने मुतासिरा खानदानों से वाक़ये पर माफ़ी मांगी और इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल की। किम का कहना था कि तैयारे के मामूल के चेकअप में कोई तकनीकी खराबी सामने नहीं आई थी, ताहम वो वाक़ये के असबाब से मुतालिक हुकूमती तहकीकात का इंतज़ार करेंगे। तैयारा बनाने वाली कंपनी बोइंग ने भी अपने बयान में कहा कि जेजू एयर के साथ राब्ते में है और इस क्रैश से मुतालिक कंपनी को हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। थाईलैंड के हुकाम ने भी तस्दीक की कि तैयारे की बैंकॉक से रवानगी के वक्त इसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। हादसे की असल वजह अभी तक ज़ेरे तफ्तीश है, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट्स में मुमकिना तौर पर परिंदों से टकराव और ख़राब मौसम की निशानदेही की गई है। हादसात की फुटेज में देखा जा सकता है कि बोइंग 737-800 बगैर लैंडिंग गियर के बैली लैंडिंग करते हुए रनवे पर तेज रफ्तारी से फिसल रहा था। आखिर में वो एक दीवार से टकरा जाता है। सैटेलाइट नक्शे दिखाते हैं कि कंक्रीट का ये ढांचा कई सालों से रनवे की जुनूबी इंतहा पर बार के करीब मौजूद है। ये पायलटों को रात के वक्त या जब हद्दे निगाह कम हो तो उतरने में मदद करता है। ज्यादातर हवाई अड्डों पर यह निज़ाम गिरने वाले ढांचों पर रखे जाते हैं। जिस दीवार से तैयारा टकराया वो बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक थी, लेकिन चूंकि इससे तैयारी के टकराने से धमाका हुआ और आग लग गई, इसलिए ख्याल है कि हद से ज्यादा मजबूत हो सकती है। अगर तैयारा दीवार से ना टकराता तो ये बार से टकराकर सड़क उबूर करके मुमकिना तौर पर एक करीबी मैदान में रुक जाता। जनूबी कोरिया के नायब वजीर ट्रांसपोर्ट जो जोंग वॉन ने कहा कि रनवे की 2800 मीटर लंबाई हादसे का सबब नहीं थी। उन्होंने इस दीवार का दिफा करते हुए कहा कि इसे सन्नत के मेयार के मुताबिक बनाया गया था। बाज़ माहिरीन का कहना है कि कंक्रीट की दीवार से टक्कर मुजरिमाना है। हवाबाजी के माहिरीन के मुताबिक जनूबी कोरिया में हवाई अड्डे के हुकाम को कंक्रीट की दीवार के बारे में संगीन सवालात का सामना करना चाहिए। एयर सेफ्टी के मारूफ माहिर डेविड लेयर माउंट ने स्काई न्यूज को बताया कि दीवार के साथ तसादुम तबाही का लम्हा था। न सिर्फ इसके वहाँ होने का कोई जवाब नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में इसका वहाँ होना मुजरिमाना फेल है। मुआन में होने वाला वाक़या जनूबी कोरिया के तैयारों के साथ पेश आने वाले हिलाकत खेज हादसात में से एक है। एक हफ्ते के दौरान ये दूसरा तैयारा हादसा था जिसमें तैयारे में आग लगने के बावजूद मुसाफिर जिंदा बचे थे। इससे कबल आज़रबाईजान का मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान में गिरकर तबाह हुआ था, जिसमें सवार 67 में से 38 अफराद हलाक और 29 जिंदा बच गए थे। दोनों फिजाई हादसात में जिंदा बच जाने वालों में एक चीज मुश्तरक है कि वो जहाज के एम्पेंच हिस्से में सवार थे। जहाज के इस हिस्से को आम तौर पर दुम वाला हिस्सा कहा जाता है और उमूमन इसे कमर्शियल फ्लाइट का महफूज तरीन हिस्सा करार दिया जाता है। अमेरिकी के जरीदे टाइम मैगजीन के 2015 में किए जाने वाले एक मुताले में अक्स किया गया था कि फिजाई हादसे की सूरत में मुसाफिर तैयारे में दुम वाला हिस्सा महफूज तरीन होता है। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा हादसात में सबसे पिछली नशिस्तों पर अमवात की शरह 32%, जबकि वस्त की नशिस्तों पर 39% होती है और आगे वाली नशिस्तों पर मरने का खदशा 38% रहता है। जनूबी कोरिया के मुसाफिर तैयारे में जिंदा बचने वाले फिजाई अमले के अरकान की शनाख्त 32 साला खातून ली और 25 साला वॉन के नामों से हुई है। दोनों को हादसे के बाद जहाज के दुम वाले हिस्से से जख्मी हालत में निकाला गया था। ली को बाएं कंधे पर फ्रैक्चर और सर में चोट आई थी, लेकिन वो होश में थी, जबकि वॉन को भी पांव पर फ्रैक्चर आया था। अस्पताल हुकाम का कहना है कि दोनों ही सदमे में हैं और इन्हें चोटें आई हैं, लेकिन इनकी जान खतरे से बाहर है। इससे कबल 1997 में जनूबी कोरिया की एक एयरलाइन का तैयारा गुआम में तबाह हुआ था, जिसमें 228 अफराद हलाक हो गए थे।